सरदार समाज का है, वहाँ पर फेरे भी हो चुके हैं और यहाँ पर राजपूत समाज में बारात भी नहीं आई है। बताओ। हमारे तंवर सिंह काका साहब का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो यहाँ आरती में खड़े हो जाए भगवान की। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए दूध की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे कोड़ियन को काया, अंधन को आंख दे कोड़ियन को काया, महाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। और श्याम शरण आयो सफल की जो सेवा, और श्याम शरण आयो सफल की जो सेवा। पिता महादेवा कर्पूरम करुणावतारम देवी प्रचोदयात्, तत्पुरुषाय महादेवाय श्री महाकालेश्वर प्रचोदयात्, महाशक्ति च विद्महे पराम्बयाय धीमहि तन्नो जगदम्बा प्रचोदयात्। तल्लो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धारणं परमेश्वरा, चिंतामण चिंता दूर करे, क्षिप्रा श्रावण महाराज की जय, हर सिद्धि मात की जय। पूरी रात जगे हैं और आज की रात को उनकी पूरी खड़े हो गई, क्योंकि एक जड़ा जनरेटर भी मिस्टेक कर गया था बीच में, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करे। पीरू सिंह जी सरपंच साहब छायन, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। तो मालूम है 122 बारात है, 122 बारात की व्यवस्था करना और खाना खिलाना टाइम लगे। हमारे आदरणीय सतीश जी शर्मा निष्मा का स्वागत, हमारे श्रीनाथ सिंह जी साहब, इनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। लेडीज और जेंट्स दोनों का कृपया पंडाल में पधारे, भोजन प्रारंभ हो चुका है। हाँ, सिंह जी डॉक्टर साहब का भी स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे मंत्री जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। निपानी ग्राम पंचायत के सुबह में शाम को जब टाइम मिला यहाँ पर जरूर एक बार अवलोकन। हेलो, जो दूल्हे आ चुके हैं, जो दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, वो यहाँ पर आके स्टेज पे आकर एंट्री करवा दें।
यहाँ पधारे समस्त अतिथियों का मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाजापुर के परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरा समस्त वरों से अनुरोध है कि वे यहाँ विवाह पंडाल में पधारें और तोरण लगाएं। अगर आपके पग पखालने की विधि संपन्न हो गई हो तो दुल्हन को भी यहाँ विवाह पंडाल में ले आए और पश्चात ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। समिति आपकी आभारी है और हमेशा आपकी आभारी रहेगी। आपने समाज में जो भी दान दिया समय दिया उसके लिए हम सब आभारी हैं। और ये कार्यक्रम आपका अपना है। राजेंद्र सिंह जी बोरसाली साहब, हमारे डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह जी साहब देवला बिहार, इनका भी स्वागत। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला शाजापुर के तत्वाधान में सामूहिक महासम्मेलन में स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे आदरणीय विधायक महोदय दिन रात क्षेत्र में घूमते रहते हैं। 20 लाख रुपए टीन शेड के लिए दिए हैं। इसके लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है कि इस प्रकार के विकास की सोच यहाँ इस माताजी परिक्षेत्र में कभी भी राजनीति आड़े नहीं आई है। किसी भी दल से यहाँ हमेशा ये प्रयास किया गया है कि यहाँ पर क्षेत्र में विकास हो और राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा हमारे जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है कि माताजी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आभार है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय राजपूत समाज की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मेरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश हमारे बीच में हमारे शाजापुर जनपद पंचायत लड़ाव के जनपद सदस्य महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी और लड़ाव के सरपंच साहब आदरणीय बलराम सिंह जी से अनुरोध है कि वह मंच पर अपने स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हमारे भंवर सिंह जी केलवा साहब, हमारे युवा राजपूत संघ युवा विंग के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी डोडिया साहब, प्रेम सिंह जी राजपूत साहब, और आज हमारे बीच में एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं युवक वर और वधू, एक नए दाम्पत्य जीवन बनने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ समाज सेवक पिछवाड़ा राजपूत साहब का भी पदम सिंह मखावत ये भी नहीं आया है। लाखन सिंह श्रीमान बहादुर हमारे देवास ये भी नहीं आया है। स्वागत किया गया क्षत्रिय महासभा की ओर से भी है। विश्वनाथ प्रताप श्रीमान राजपाल सिंह, हम क्षत्रिय महासभा की उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं सर्वप्रथम आशीर्वचन के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में आज विवाह समारोह में ऐसे विकास पुरुष हमारे आपके सबके विधायक परम आदरणीय अरुण भीमावत जी मंच पर विराजित हैं। हमें गर्व है कि हमारे इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के स्थान के लिए उन्होंने कोई बगैर कहे बगैर पूछे है हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष को बुलाया। हमारे मंडल अध्यक्ष जी साथ में थे और स्वयं की प्रेरणा से, बहुत बड़ी बात होती है, उन्होंने स्वयं की प्रेरणा से इस स्थान के लिए 20 लाख रुपए धनराशि यहाँ स्थान के विकास के लिए दिए है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के हमारे सारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे माता बहने सब हमारे विधायक जी के आभारी हैं। और विधायक जी को आज माता जी के मंदिर पर हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं
कह रहे हैं कि विधायक जी आपने हमारे स्थान की उन्नति की है, हम आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे लोकप्रिय विधायक जी को कि हमारी वर वधू बेटी बेटियां बेटे सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय विधायक जी की जय हो। आज भूमतले माता जी के इस विशाल प्रांगण में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विवाह संस्कार के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित समिति के सम्माननीय अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह जी, संरक्षक मंडल के सभी वरिष्ठ आशीर्वाददाता आदरणीय मोहन सिंह जी, आदरणीय रामवीर सिंह जी सिकरवाड़ जी, आदरणीय मोहन सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ समिति के आशीर्वाददाता, युवा साथियों और विशेष रूप से इस विवाह कार्यक्रम में उपस्थित वर वधू जिनका आज विवाह संस्कार का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उनको मेरी ओर से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। निश्चित रूप से भूमतले माता जी का हम सब पर आशीर्वाद है ही सही, लेकिन राजपूत समाज ने जब से भूमतले माता जी के प्रांगण में विवाह संस्कार के कार्यक्रम आयोजित करना प्रारंभ किए, समाज में कहीं न कहीं एक नई चेतना का काम प्रारंभ हुआ। और जब नई चेतना प्रारंभ होती है तो समाज में जो कुरीतियां हैं व्याप्त, वो अपने आप निरंतर समाप्त होते हुए आगे बढ़ती है। तो मैंने देखा भी है कि राजपूत समाज अपने शाजापुर जिले में जो भी काम हाथ में लेता है उसका परिणाम सुखद होता है और समाज को नई चेतना देने का काम करता है। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो मेरा फर्ज बनता है कई ऐसे स्थानों का विकास हो। मेरे मन में आया था 2013 से 18 के बीच में जब आपका आशीर्वाद मुझे मिला था, उस समय भी मैंने पहल की थी, लेकिन मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन बीच में ब्रेक हुआ, फिर से आपका आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले मैंने समिति के अध्यक्ष जी को टेलीफोन लगाया। जिस प्रकार से रामवीर भाई साहब ने कहा, मैंने मोहन सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष जी से कहा कि आप समिति के अध्यक्ष जी को बुलाओ, मैं यहाँ पर इस प्रांगण में 10-20 लाख रुपए विकास के लिए देना चाहता हूँ। फिर आदरणीय समिति ने अपने वरिष्ठ साथियों से चर्चा की होगी और मुझसे निवेदन किया कि आदरणीय विधायक जी, ये प्रांगण हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ पर 2000-3000 लोग बैठ जाए, ऐसा एक डोम बना के आप हमारे को दे दो, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर उसका उपयोग हम सामूहिक विवाह और अन्य कार्यक्रम में सभी समाज के लोग इसका कर सके। तो मैंने तुरंत 20 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी और 20 लाख रुपए गौशाला भूमतले माता जी में, उसमें अलग 25 लाख रुपए थे। कुल मिलाकर 45 लाख रुपए की राशि यहाँ पर देने का काम आपके सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से मैंने किया है। मेरा ये कोई मैंने एहसान नहीं किया। जब आप सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके समाज के लिए, यहाँ के प्रत्येक युवा साथी के लिए, नागरिकों के लिए, मैं मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजना है उसका लाभ आपके घर तक और आपके समाज के धर्मशाला तक कैसे पहुँचा दूँ, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। मैंने एक प्रण किया है कि राजपूत समाज के गांव में धर्मशाला की थोड़ी कमी है, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इस मंच से कि पाटीदार समाज के प्रत्येक गांव में एक धर्मशाला नहीं है, 2-2, 3-3 बनने लग गई है, हर शेरी की होने लग गई है। अन्य समाज में भी कहीं ना कहीं चालू हो चुका है, आपने भी प्रारंभ किया है, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी धीरे है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो राजपूत समाज के गांव में धर्मशाला का काम प्रारंभ करेगा, काम प्रारंभ कर देगा, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दूंगा मैं उन्हें। अगर मान लो लक्ष्मण खेड़ी का जोड़ है, वो 4-5 गांव को प्रभावित करता है,
अगर वहां पर लखनगढ़ी के चोर पे एक मैंने जमीन देख ली है, सामूहिक रूप से आप समाज के 5-7 गांव के लोग अगर बैठ जाएंगे तो पहली खेप में मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा और फिर प्रति वर्ष 5 लाख दूंगा। वहां पर एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम वहां पर हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसे आप सब लोगों से मेरा निवेदन है। और प्रत्येक गांव में जो भी काम चालू करेगा, जैसे अभी मुझे चौसला, छतगांव चौसला, वहां पे निवेदन किया, मैंने राशि उनको देने वाला हूँ। वो समिति मेरे पास आई राजपूत समाज की और मैंने वहाँ पे 5 लाख रुपए देने का काम प्रारंभ करने वाला हूँ आगामी 10 तारीख से। कुल मिलाकर मेरा और मेरे पिताजी का ध्येय है, तो मेरे पिताजी ने पाटीदार समाज में धर्मशाला निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामूहिक हुआ सम्मेलन में। तो आज पूरे शाजापुर विधानसभा और शाजापुर जिले में पाटीदार समाज में हर एक गाँव में धर्मशाला, लेकिन वहाँ विधायक निधि नहीं दे रहा है। वहां पे विधायक निधि पैसे से ले ही नहीं रहे हो, भाई हम कर लेंगे। लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि राजपूत समाज के गांव में धर्मशाला की सख्त आवश्यकता है, फिर कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम लाखों रुपए टेंट में दे रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा बचत होगी। और कहीं ना कहीं बरसात के समय पर हमारे जो पकड़ी के कार्यक्रम होते हैं, नुक्ते घाटे के कार्यक्रम होते हैं, उसमें आपको शाहजहांपुर की ओर भगना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने अपने स्थान पे आप धर्मशाला बनाए, मैं तन मन और धन से उसमें समर्पित हूँ आपके इस कार्यक्रम में। इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से वरुदों को शुभकामना बधाई देता हूँ और राजपूत समाज के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों को, विशेषकर अध्यक्ष जी को, रामवीर भाई साहब को, मोहन सिंह जी को, सभी को, मोहन सिंह जी को मेरी ओर से शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोग समाज में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। आपके ऊपर माता जी की, लक्ष्मी जी की कृपा तो ऐसे ही है और दिन दुगनी चौगनी आप तरक्की करें, ऐसा एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा विश्वास भी है और एक छोटे भाई के नाते मेरा आपसे निवेदन भी है कि आप सब लोग समाज में दिन रात लगे रहो। समाज का ऋण निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऋण होता है, इसलिए हर व्यक्ति को समाज में कुछ न कुछ करना चाहिए। और एक और निवेदन है कि सबके आयुष्मान कार्ड बन गए होंगे, लेकिन जिसके आयुष्मान कार्ड नहीं बने और मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको खुदा ना खास्ता कोई बीमार ना हो, लेकिन कोई ऐसी बीमारी आ जाए और तुरंत इलाज करने की आवश्यकता पड़े, तो मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से जैसे ही कोई भर्ती हो जाए अस्पताल में, तुरंत मेरे पास एस्टीमेट लेके आ जाओ। अगर 2 लाख का एस्टीमेट है तो 1 लाख रुपए की राशि उसके खाते में जमा हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की है। इसका लाभ आप अपने पड़ोसियों को जरूर दिलाएं। तो एक गरीब परिवार को अगर ये सुविधा अगर मिलने लग जाएगी तो ये पुण्य का काम है भाई साहब, पुण्य का। ये मदद करना बीमारी के समय में पुण्य का काम होता है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, ये मंच में जितने भी बैठे हैं ना, इनके चेहरे आप देख लो। ऐसे समय पर किसी के पास भी चले जाना, ये मेरे पास कागज लेके आ जाएंगे, मैं तत्पर रहूंगा उसको सुविधा का लाभ दिलाने के लिए। आज आप सब लोगों ने यहाँ स्वागत किया, सम्मान किया, इसलिए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गीत गाने वाले सावधान्य, ढोल नगाड़ा सावधान्य, बाजंत्रे सावधान्य।
साक्षी सावधान्य, कुल देव देवता साक्षी सावधान्य, उमा महेश्वर लीजिए। ये क्षत्रिय महासभा का 18वां सम्मेलन है और जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो वर वधु अभी भी आए हैं उनकी पूरी रूपरेखा होगी, उनका हाथ इनके हाथ में दे दे और मामा जी से हाथ लेवा छुड़वा दे पंडित जी। जो भी ये नाड़े की माला ऐसी की ऐसी पहना दो वर वधु को, इनके सिर पर रख दो बस, हाँ ऐसे रख दो। दुल्हन के सीधे हाथ में लगन दे दीजिएगा, दोनों के हाथ में माला दे दीजिएगा। अब वर माला होगी। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल यस्तनो हरि। अरे क्षत्रिय राजपूत महासभा का ये सम्मेलन का आयोजन है, थोड़ा जोर जोर से सामूहिक विवाह हो रहा है, लगना चाहिए, ताली बजाइए जोर से। मैया की जय हो, क्षिप्रा मैया की जय हो, ओंकार भगवान की जय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। द्वारा 11,000 कन्यादान के रूप में सारा प्रेम भेंट राशि यहाँ प्रदान की गई है समिति कन्यादान के रूप में। उनका जो बाद में आए हो अभी वरमाला, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप फेरे करवा रहे हो क्या? इतना चिल्ला रहे हैं यहाँ से, उसके बाद भी नहीं सुन रहे। सभी से प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ का निवेदन है, जो जिन जोड़ों के पास पंडित जी बैठे हैं उनसे भी निवेदन है, आपके पास जो दूल्हा दुल्हन के पास जो बैठे हैं फालतू लोग उनको बाहर कर दें। पंडित जी आप निवेदन कर लें उनसे, वहाँ पर सबको बाहर कर दे ताकि दो कार्यकर्ता जाइए अंदर, दो कार्यकर्ता अरिष्ट में स्वस्ति न। जहाँ पंडित जी नहीं हुआ वहाँ जमाई साहब हो रहे आसपास पंडित जी हो तो देख लीजिएगा एक दो जगह की अवस्था है ना, करना है आपको। हरि ओम जो हो शांति शांति पृथ्वी शांति राम शांति रोगदय शांति वनस्पतय सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धे। चढ़ा दो भगवान के चरणारविंद में। पूजन करा दे, अग्नि प्रज्वलित करवा दे। पूर्व विधायक सुजालपुर आदरणीय परम सम्मानित जसवंत सिंह जी आड़ा साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला शाजापुर उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। बहुत बहुत साधु। व्यानाय स्वाहा उदानाय इदं प्रजापतये इदं नममाग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः वायव्ये स्वाहा इदं वायव्ये। ओम नमः गणपतये स्वाहा ओम नमः गणपतये स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि दधे पदमसं विष्णवे स्वाहा। विष्णोरराटमसि विष्णो सत्तेश विष्णो शूरस्मिश्चवदन्यां बहोरात्रि पार्श्वेनो जातं कृष्णं दिखाणा मुम्मैखाणा सर्वलोकमैखाणा। वाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय स्वाहा। नमः संभवाय शंकराय शिवाय नमस्ते स्वाहा। यदे सर्वभूते नमस्तस्ये स्वाहा स्वाहा। ओम राष्ट्रप्रद होमायो स्वाहा ओम जया होमायो स्वाहा ओम विजया होमायो स्वाहा ओम विजया होमायो स्वाहा ओम चित्तंच स्वाहा ओम स्वस्वाहा। डाल लो पूरी साकल्य अग्नये शिष्टकृतये स्वाहा। होना चाहिए। हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप मंच पर पधारे चंद्रराज जी। व्यानायो स्वाहा। उदाहरण लगन पत्रिका दे दो इनको, इनके हाथ लेवा बंधवा दो भैया लगन पत्रिका। लोकम खाना
आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने वर वधू बहन बेटी जो विवाह सूत्र में बंध रही उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय खड़ा वहाँ के ये 61 वर वधू का जो आज जन्म जन्मांतर यानी 7 पीढ़ी तक का ये जो पक्का धागा, कच्चे में पक्का रिश्ता जो बन रहा है, मैं आज इन सभी वर वधुओं को, सभी पंडित जी से निवेदन है कि बाकी के फेरे आप फिरवा दीजिए, सारे हमारे गुरुदेव चलने दीजिए, अपना क्रम चलने दीजिए। सभी को मैं प्रणाम 5 करते हुए फेरे हो गए। आप सबकी ओर से आशीर्वाद और भैया 4 फेरे हो गए, 5वां फेरा भरिए वर आगे चलो। और यश कीर्ति आए, यही माता जी से निवेदन है कि 5वां फेरा भरिए। इसी के साथ भैया निवेदन है, मंच पे डोरी पे मत चढ़ो। विधि विधान बाबूजी डोरी पे से जो मत चढ़ो। गुरुजी आप सबका ये फेरे का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें भाषण का लंबा देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद और माता जी को प्रणाम। ये 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आप सब समाजजनों के सहयोग से मां भगवती की कृपा से निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा है। मेरा यहाँ पधारे समस्त अतिथियों का मैं बहुत बहुत आभार, साधुवाद और ये प्रार्थना करता हूँ मां भगवती से कि सभी बड़े बुजुर्गों का ऐसा ही हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। इसी प्रकार हम सब आपके मार्गदर्शन में इस पुनीत कार्य को हर साल संपादित करते रहें और लगातार समाज में नई उपलब्धियां हासिल की जाए। समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ हमारा सामाजिक संगठन लगातार काम करता रहे। हमारा इस मंच के माध्यम से आज पुनीत हमारा ये कार्यक्रम है। मैं यहाँ पधारे सभी से अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ जो नुक्ते के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें यदि हम लघु रूप देंगे और छोटा करेंगे तो निश्चय ही कहीं न कहीं समाज में आर्थिक सदृढ़ता आएगी। और इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि अब समय आ गया है बदलाव का। धीरे धीरे हमें कुछ इन चीजों को हरिओम वर वधू वहीं बैठे इस पांडाल के अंदर क्या है ऐसा। हमारा अनुरोध है कि हमें सामाजिकता पर भी जोर देनी चाहिए कि बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। हमारे ही जिले के कई बालिकाएं अच्छे पोस्ट पे काम कर रही हैं जो समाज के नाम को गौरवान्वित किया है। तो हम वर वधू जो यहाँ आज हमारा जिनका आज पुनीत शुभ विवाह हुआ है उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वे अपने बच्चियों को एक समान पढ़ाएं
ताकि बालिकाएं जिस घर भी जाएंगी उस घर का भी उद्धार करेंगी। आज मेरा मंचासीन सभी से अनुरोध है कि हम सबको इस ओर समाज में सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए और निश्चय ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगातार इन चीजों पर काम कर रही है और इसके परिणाम भी सुखद है। धन्यवाद। आज काव्य की धारा मोड़ रहा हूँ मैं, शौर्य धरा पर आज काव्य की धारा मोड़ रहा हूँ मैं, अंतर्मन में पला हुआ छाला फोड़ रहा हूँ मैं। लोरी से लेकर अब तक गौरव गान सुना हमने, लोरी से लेकर अब तक गौरव गान सुना हमने, मेवाड़ धरा चित्तौड़ किले का स्वाभिमान सुना हमने। सुनी है हमने वीरों के बलिदानी परिपाटी, रक्त रंजक चप्पा चप्पा हल्दी घाटे, रणक्षेत्र धरा में अंबर तक, रणक्षेत्र धरा में अंबर तक उठती हमने शोणित के भाव सुने, और हल्दी घाटी में मुगलों के जबड़ों पे पड़ती हमने चेतक की टाप सुनी, हल्दी घाटी में मुगलों के जबड़ों पे पड़ती हमने चेतक की टाप। रामवीर सिंह जी सिकरवार साहब के सानिध्य में और हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। का हार्दिक अभिनंदन है, सबको प्रणाम करता हूँ। माँ जगदम्बा बूमतलाई माता के चरणों में नमन। और इस पुनीत कार्य में जिन लोगों ने सहयोग किया है, जो लोग उपस्थित हैं, उन सभी का अभिनंदन। और इसी प्रकार से समाज के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से अपने क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि बेटियों का जो शिक्षा स्तर है उसमें उनको आगे लाना है, इसलिए उस ओर भी हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सब लोग अगर इस संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे तो समाज प्रगति और उन्नति करेगा ही करेगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि बेटी जब शिक्षित होती है तो वो दो घरों को आगे बढ़ाती है। मैं अपने सभी समाजजन वरिष्ठ जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षत्रिय महासभा के सामूहिक सम्मेलन में करीब हम अभी तक 1100 जोड़े का विवाह कर चुके हैं, लगभग संख्या होगी। तो इसमें जितने भी माँ बूमतलाई मंदिर के आसपास के ठिकाने अपने वहाँ के जनप्रतिनिधि, समाजजन, सभी लोगों का सहयोग रहता है यदि ये कार्यक्रम ऐसा सफल दिखने को मिलता है। मैं समाजजन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर में जो भी कन्या या बेटा पुत्र जन्म लेता है, सबसे पहले उसकी शिक्षा के लिए मोटिवेट करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो सफल हो। अपना समाज मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्य समाज की रक्षा तुलना में बहुत पीछे है। ज़्यादा समय लेने के लिए चाहता हूँ मैं किसी अगर कोई बालिका पढ़ने में अच्छी हो तो हम समाज के लोग उसको मोटिवेट आगे बढ़ाएं, उसको मदद करें।
राठौड़ साहब का भी स्वागत किया जा रहा है और उनके साथ में जो लोग उनका स्वागत भाई साहब द्वारा किया जा रहा है। मैं रामवीर सिंह सिकरवा माँ बुनतलाई को प्रणाम करता हूँ। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित ये 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन माँ बुनतलाई की कृपा से निरंतर 18 साल से होता आ रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे 61 जोड़े पर्ण सूत्र बंधन में यहाँ माँ बुनतलाई कृपा से बंधे हैं। आज इस धरा पर हमारे क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप जी और समिति में जो निरंतर 18 साल से काम करते आ रहे हैं, विक्रम सिंह जी और पूरी सारी टीम, मैं नाम सबके लूँगा तो लंबा समय लगेगा, पर पूरी हमारी टीम बहुत दिल से काम करती है। ऐसा हर एक के मन में ये भावना रहती है कि आज हमारी बेटी बहन की भाई की शादी है। उसी तरीके से सभी ने आज यहाँ काम किया और माँ की कृपा ऐसी रही कि कल ऐसा लग रहा था, मैं भी यहाँ उपस्थित था कि जब आंधी में आ रहा था, बरसात जैसा मौसम बन गया था, लेकिन माँ से सबने प्रार्थना की कि माँ तेरे शरण में ये आज कार्यक्रम है और तत्काल सब व्यवस्थित रूप से रात भर में ये टेंट सब व्यवस्थित वापस दोबारा से हो गया। मैं पुनः जो आज शादी के इस बंधन में बंधे हैं बच्चे, मेरी बेटी और बेटियां, उन सभी को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और माँ से प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, इन सभी बच्चों को आप खुशहाली के साथ जीवन देना, जो जहां रहे उसे खुशहाल रहे। पूरी समिति को बारंबार धन्यवाद। अध्यक्ष जी नरेश्वर प्रताप जी और पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। निरंतर 1 महीने से लगातार ये टीम गांव-गांव घूमकर ये जोड़ों से बात करना, जोड़ों से मिलना, परिवार से बड़ी क्षत्रिय महासभा में और राजपूतों में ईगो का काम होता है। इस तरह से समझाना कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब उपस्थित हो और सारे लोग ने बहुत, पूरा जिले ने और जिले के आसपास लोगों ने बहुत मेहनत की और पूरी टीम को धन्यवाद दिया। ये बहुत अच्छा काम है। माँ की कृपा से अगली साल और अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास किया जाएगा। जैसी माँ की इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। सभी टीम को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरा ये परिवार है हमारा, यहाँ जो उपस्थित है पूरा परिवार है, सभी बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय माँ। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाजापुर के तत्वाधान में ये 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन माँ बुनतलाई प्रांगण में संपन्न हुआ। यहाँ आज 61 वर वधू परिणय सूत्र में बने। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और समाज जनों का और सभी यहाँ पे सभी वर्ग के लोग, यहाँ ये प्रसाद रहता है माँ बुनतलाई का, यहाँ हर वर्ग का, हर समाज का आदमी यहाँ उपस्थित रहता है। हर प्रकार के जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, उनका मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाजापुर से साधुवाद करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश हमेशा चमन रहे, यहाँ सब शांति समृद्धि से सब लोग रहे। नवविवाहितों को उनके मंगल जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय सरदार के